जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं चैप्टर टिश्यू। टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा क्या, जो हम लोगों का प्लांट टिश्यू होता है उसमें हमने आपको जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसमें, उसको पढ़ा देते हैं एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। ओके, तो प्लांट टिश्यू में हमने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू बता दिया था, उसमें हमारा बचा हुआ था पार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है, देखिए ये जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, यही सिंपल परमानेंट टिश्यू जब ज्यादा आपका क्या होता है स्टेबल हो जाता है, तो यही सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें हमारे मेनली दो टाइप के आपके टिश्यूज आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को जाइलम बोलते हैं, दूसरों क्या बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये करते क्या है, प्लांट में इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या क्या कर सकते हैं। जो जाइलम होता है, जाइलम में क्या वर्ड आ रहा है, जल। जल मतलब वाटर, मतलब कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो नमी होती है इस मिट्टी की नमी को ये जाइलम टिश्यू क्या करता है, सक कर लेता है एंड क्या करता है पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, पहुंचा देता है। ओके, तो मेनली जाइलम टिश्यू क्या करता है, जल का, जाइलम मतलब जल, जल को क्या करता है परिवहन करने का काम करता है कौन, जाइलम टिश्यू। ओके, तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब आता है हमारा एक और टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम में क्या वर्ड आ रहा है, फल। फल मतलब फूड, मतलब जो हमारे प्लांट होते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तो वो भोजन को पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, यही फ्लोएम टिश्यू। ओके, फ्लोएम से क्या आ जाएगा, फल। फल मतलब जो हमारा फूड होता है उसको हमारे पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंचाने का जो काम करता है वो टिश्यू है हमारा फ्लोएम टिश्यू। ओके, तो ये करता क्या है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू आउट ऑल ओवर बॉडी ऑफ प्लांट, एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है थ्रू आउट ऑल ओवर प्लांट बॉडी। ओके, जाइलम वाटर का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है पूरे प्लांट के अंदर। फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषित क्रिया से जो भोजन बनता है उस भोजन को पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम कौन करता है, ये फ्लोएम टिश्यू करता है। ओके, आइए आपका यहाँ पर प्लांट टिश्यू खत्म होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होता है वो चार प्रकार का होता है। मेनली जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार का होता है। और उनमें हमारा पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक हिंदी में बोलते हैं। दूसरा हमारा जो टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब संयोजन करना, जोड़ना। ओके, और इंग्लिश से भी पता चल जा रहा है, कनेक्ट मतलब कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है कौन, ये कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है हमारा थर्ड मैस्कुलर टिश्यू। मैस्कुलर मतलब मसल्स वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैस्कुलर टिश्यू, या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पेशीय ऊतक। ओके, एंड लास्ट हमारा आता है नर्वस टिश्यू। ओके, ये रहा हमारा नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक जिसको बोलते हैं। ओके, नर्वस टिश्यू जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक। और ये अब देखिए ये जो चारों भी मैंने बताया आपको, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, इनका हम बारी बारी क्या करते हैं, अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, जैसे कि मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होता है, बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे हमारा स्किन है, इसकी हमारी बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ऐसे प्लांट में भी जो उसका बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो एपी मतलब होता है बाहरी भाग, एपी मतलब क्या होता है, बाहरी भाग। और यहाँ पर देखिए एपिथेलियल, एपी यहाँ भी आ रहा ना, तो एपी का मतलब ही होता है बाहरी, मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है ये हमारे बॉडी के बाहरी भाग में पाया जाता है।
एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? हमारे बॉडी के बाहरी भागों में पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि हमारा जो स्किन है, ओके। खासतौर से ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है स्किन वगैरह में ज्यादा पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने स्किन बोल दिया तो केवल स्किन में ही पाया जाता है, बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वहां भी पाया जाता है, जैसे हमारा आहार नाल हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मुख गुहा जो हमारा है, मुख गुहा में भी हमारा क्या पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यूज पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, पहली बात स्किन पर पाया जाएगा, और कहां पर पाया जाएगा? हमारा ये जो मुख गुहा है, और कहां पर पाया जाएगा? आहार नाल पर, आहार नाल। इन सभी जगहों पे हमारा एपिथेलियल टिश्यूज पाया जाता है, ओके। आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है ये क्या करता है? बॉडी को एक सर्टेन शेप देता है, एक निश्चित शेप देने का काम कौन करता है? ये एपिथेलियल टिश्यू, ओके। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ओके। कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं, दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, ओके। जैसे कि हमारा टेंडन है, टेंडन हो गया, और हमारा ये लिगामेंट हो गया। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन क्या करता है? बोन को मसल से कनेक्ट करता है, ओके। लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और ये जो टेंडन होता है ये क्या करता है? बोन को मसल से जोड़ता है, मतलब हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है? जोड़ने का काम करता है दो ऑर्गन को, ओके। तो जैसे कि हमारा क्या हो गया? अभी मैंने बोला टेंडन, टेंडन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडरा। दूसरा हो गया लिगामेंट, इसको क्या बोलते हैं? स्नायु। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्नायु। और थर्ड हो गया हमारा ब्लड। ब्लड मतलब रक्त, खून, लहू। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अमाउंट में कहने का मतलब कि मैं टिश्यू की केवल बात कर रहा हूं कि जितने भी टाइप्स के टिश्यूज हैं उनमें ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के कनेक्ट होने से, जुड़ने से ही बनी है। और जोड़ने के लिए कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? यही कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो जितने भी हमारे टिश्यूज हैं उनमें हमारे सबसे ज्यादा बॉडी में सबसे ज्यादा ये कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ब्लड क्या है, तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। तो एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया, ये कहां पर पाया जाता है? बाहरी भागों में हमारे स्किन के, और खास तौर से ये मुख गुहा और आहार नाल वगैरह के साइड में भी पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, लिगामेंट, ब्लड एंड जितने भी हमारे कनेक्शन वाले पार्ट्स हैं उन सभी जगहों पर ये पाया जाता है। मेनली कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? जैसे देखिए, मस्कुलर मतलब मांस। अब ऐसा तो नहीं कि जितने भी टिश्यू है उसमें मांस नहीं है, लेकिन कहने का सेंस ये है कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है ना, ये हमारे जितने भी मस्कुलर टिश्यू, देखिए मस्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक। देखिए, जो मस्कुलर टिश्यू है ये मेनली क्या करता है? ये हमारे जितने भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ओके। जितने भी हमारे वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही मस्कुलर टिश्यू। अब बात आती है कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल होते क्या है? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब है, या फिर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या है? देखिए, वॉलेंट्री एक्शन की बात करते हैं, जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट है, जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी है जिस पर हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। जिस एक्टिविटी को, जिस मूवमेंट को हमारी बॉडी के हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन, ओके। एंड हमारी बॉडी की ऐसी एक्टिविटी जिसको हम चाह कर भी बदल नहीं सकते या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन। सपोज दैट माउथ में सलाइवा बनता है, लार, हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है, एंड जो हमारा हार्ट ये बीट कर रहा है, ये सब जो फंक्शन है ये क्या हम इसको रोक सकते हैं? जो हमारा हार्ट बीट ये पंप कर रहा है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? क्या? कुछ नहीं रोक सकते।
ये हमारे बॉडी के अंदर ये ऑटोमेटिक क्या होता है, अपना चलता रहता है, वो अपनी इच्छा से रुकेगा जब हमारी डेथ होगी। तो जिन एक्शन को, जिन मूवमेंट को हमारी बॉडी के मसल्स के हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ओके, एंड जिन एक्टिविटी को, जिस मूवमेंट को हमारी मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल या इनवॉलंटरी एक्शन। ओके, सॉरी वॉलंटरी, ये क्या है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। तो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए जिस मसल का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल। ओके, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने की जो मसल यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, देखिए जो मस्कुलर टिश्यू है इसके बारे में हम लोग भी बात करते हैं। एक आता है इसमें ऐच्छिक, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय, या फिर इसको हम लोग कंकाल पेशी भी बोलते हैं। ठीक है, ऐच्छिक पेशी या रेखीय पेशी या कंकाल पेशी के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, दूसरा इसमें आता है अनैच्छिक। अनैच्छिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिस पर हमारी इच्छा पर ये हमारे काबू ना हो, कंट्रोल ना हो, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेखीय। ओके, और लास्ट हमारा आता है हृदय पेशी। ओके, तो मस्कुलर जो टिश्यूज हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी को हम लोग रेखीय या कंकाल पेशी के भी नाम से जानते हैं, अनैच्छिक को अरेखीय नाम से भी जानते हैं, और हृदय पेशी आपका ये कार्डियक मसल इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। जिन मूवमेंट को या फिर जिन एक्शन को हमारी मसल्स कंट्रोल कर सकती है अपनी इच्छा से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐच्छिक, रेखीय या कंकाल पेशी। ठीक है, हमारी बॉडी का जिस मूवमेंट को हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐच्छिक या रेखीय पेशी। ठीक है, और जिन एक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक या अरेखीय। ओके, अनैच्छिक या अरेखीय पेशियां कहां कहां पर मिलती हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ज्यादातर मिलती है। जैसे कि ये जो हमारा हार्ट बीट है, पंप कर रहा है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने तक ही हम क्या करते हैं, खाना लिए और चबाएं, ये फंक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं। जो मुंह में चबा रहे हैं, हम अपने मुंह को चबाना रोक सकते हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फूड को जब हम निगल जाते हैं तो निगलने के बाद ये हमारे इस फूड पाइप से होते हुए कहां पर जाता है, ऑसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है। तो इसको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, क्या हम भोजन खाने के बाद इसको किसी चीज से पुश करते हैं कि जाओ जाओ स्टोमक में जाओ, नहीं जाता, मतलब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा जितना काम है हमने उतना कर दिया, मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल था हमने उसको कर दिया। अब बारी है इनवॉलंटरी मसल्स की, जो कि वो क्या करेंगे, वो खुद अपना इस काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ऐच्छिक क्या हुआ, जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या हो गया, ऐच्छिक या रेखीय या कंकाल पेशी। अनैच्छिक या अरेखीय क्या होगा, जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हृदय पेशी। हृदय पेशी भी आपका एक ऐच्छिक, सॉरी अनैच्छिक का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है, या फिर इसी का एक तरह से भाग है। क्योंकि जो हृदय पेशियां होती हैं, ये हृदय पेशियां कभी भी जिंदगी में थकती नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये थक गई तो फिर क्या होगी, हमारी जिंदगी डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हृदय पेशी है, ये हृदय पेशी भी एक अनैच्छिक पेशी का ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये जो कार्डियक मसल्स है, ये कार्डियक पेशियां हैं, ये हमारी मेनली कहां पर पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। और हृदय की जो हमारी पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, हमेशा चलती रहती है, हमेशा काम करती रहती है, और इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट जो हमारा धड़क रहा है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। या अभी हम बोलते हैं ए हृदय है रुको, धड़कना बंद कर दो, तो क्या रुक जाएगा, नहीं मानेगा ना। अगर ये रुक गया तो फिर आपका भी जिंदगी खत्म, खेल खत्म, खलास। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू है, मेनली ये क्या करता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है।
आइए अब हम लोग बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। ओके, नर्वस टिश्यू जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है कि ये कहां पर पाया जाएगा। नर्वस टिश्यू क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। देखिए जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये मेनली हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ओके, नर्वस टिश्यू कहां पर पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे नर्व सेल होते हैं इन नर्व सेल के ग्रुप से मिलने से ही क्या होता है, ये हमारा नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जितने भी हमारे नर्व सेल होते हैं ब्रेन में, उन नर्व सेल के ग्रुप के मिलने से हमारा ये नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जैविक क्रियाएं जो होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, वो जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? यही नर्वस टिश्यू ही करती है। ओके, जितने भी हमारे डेली रूटीन की जैविक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? ये जो हमारे नर्वस टिश्यू है यही कंट्रोल करती है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे नर्वस टिश्यू क्या कर रहे हैं? मेरा मदद कर रहे हैं। अगर मेरे नर्वस टिश्यू में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं अभी क्या करूंगा, ये सब टॉपिक हो सकता है मैं भूल जाऊं, या फिर हो सकता है मैं अपना जो खुद का मेरा जो पहचान है मैं वो भी भूल सकता हूँ अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ गया तो। इसीलिए जब हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो ये जो पुलिस वगैरह है या फिर हमको खुद से सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। नहीं तो अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो अगर नर्वस टिश्यू अगर आपका गड़बड़ हो गया तो फिर आपका इलाज हो पाना मुश्किल है, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे महीन महीन धागे की तरह होते हैं कि जिनको कि इलाज कर पाना बहुत ही एक नामुमकिन सा काम हो जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? डेली रूटीन की जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम जा रहे हैं कि रास्ते में अचानक से कोई चीज मेरे सामने आ जाती है, ट्रक वगैरह या फिर कोई फोर व्हीलर वगैरह आ गया, अचानक से ब्रेक मार दिया, तो वो जो सडन रिएक्शन आता है कि अरे तुरंत यहाँ से हटो नहीं तो आपको चोट लग सकती है, ये सिग्नल कौन देता है? ये नर्वस टिश्यू ही देते हैं। ओके, जितने भी हमारे जैसे आप मान लीजिए रात में जा रहे हैं, आपको लगता है मेरे पीछे से कोई आ रहा है, तो वो जो डर है, ये जो फीलिंग आ रही है, आपको अंदर से एक क्या होगा? घबराहट सी पैदा होगी। और ये सब हो कैसे रहा है? ये नर्वस टिश्यू ही करवा रहे हैं, क्योंकि आपको ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? तो ये जो कुछ तो गड़बड़ है वाली बात, ये कौन सिग्नल दे रहा है हमारी बॉडी को? ये नर्वस टिश्यू ही, ब्रेन दे रहा है हमारी बॉडी को। तो ये नर्वस टिश्यू करता क्या है? ये हमारे जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैविक क्रियाओं को कंट्रोल। ओके, नर्वस टिश्यू क्या करता है? हमारे जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।